बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से तलबा और तालबात के लिए ईद के खुसूसी तोहफे का ऐलान कर दिया गया है। चंद दिन पहले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के तलबा और तालबात को 20,000 बाइक्स देने का ऐलान किया, लेकिन उस वक्त कोई प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट भी नहीं थी और रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए भी कोई प्रोसीजर नहीं आया था। लेकिन नई अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। ऐसे वो तमाम व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियो अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सूबा भर के तलबा और तालबात के लिए ईद का तोहफा, जिसके तहत तलबा और तालबात को पंजाब बैंक के इश्तराक से 20,000 मोटर बाइक्स की फराहमी जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन इस महीने जो है वो होने जा रही है, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 29 अप्रैल 2024 है। तो वीडियो में हम डिटेल्स को डिस्कस करते हैं जी। ये 2 साल के आसान अक़सात है, जिसकी डाउन पेमेंट 20,000 रुपए और इसके अलावा जो मार्कअप रेट है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तलबा और तालबात ने सिर्फ 2 सालों में मार्कअप रेट भी अदा नहीं करना और ना ही डाउन पेमेंट अदा करनी है, वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। 2 साल के आसान अक़सात पर ये बाइक्स दी जा रही हैं। सूबा भर के 8 लाख से ज्यादा तलबा और तालबात के लिए अपनी सवारी हासिल करने का ये सुनहरी मौका है। आबादी के तनासब से हर जिले का कोटा मुकर्रर किया गया है। पेट्रोल बाइक्स की बात करें तो 11,676 पेट्रोल बाइक्स जो है वो तलबा के लिए और 7,324 पेट्रोल बाइक्स जो है वो तालबात के लिए रिजर्व की गई हैं। ई बाइक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की बात करें तो वो टोटल 1,000 बाइक्स जो है रिजर्व की गई हैं, जिनमें 700 तलबा के लिए और 300 इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स जो है वो तालबात के लिए। ई बाइक्स जो है ये पहले मरहले में 5 शहरों यानी फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में कायम शुदा ग्रेजुएट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए रिजर्व की गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 अरब रुपए की सब्सिडी से ये स्कीम जो है वो ऑफर की जा रही है, जिस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 अप्रैल 2024 है। अगर दरखास्तें बहुत ज़्यादा तादाद में वसूल होती हैं तो ऐसी सूरत में तमाम शनाख्ती कार्ड जो है इनकी कंप्यूटराइज्ड कुरंदाजी की जाएगी और जो तलबा और तालबात कुरंदाजी में उनके नाम निकलेंगे उनमें बाइक्स जो है वो तकसीम की जाएंगी। अहलियत की अगर हम बात करें, एलिजिबल है कौन कौन से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कौन से तलबा और तालबात। पहली कंडीशन ये है कि उम्र जो है वो 18 साल से ज़ायद होनी चाहिए और वैलिड CNSI आपके पास होना चाहिए। दूसरा, सरकारी या निजी ग्रेजुएट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रेगुलर तालिब इल्म होना चाहिए। मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट का हामिल हो। ये बड़ी अहम बात है। तो इस सिलसिले में ऐसे वो तमाम तलबा और तालबात जिनके पास मोटरसाइकिल का बाइक का लाइसेंस नहीं है तो वो लाइसेंस बनवा लें या फिर लर्नर परमिट बनवा लें, अदरवाइज आप इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट जो है वो 29 अप्रैल 2024 है। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वीडियो में भी लिंक दिया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा bikes.punjab.gov.pk। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप उस पर अपने तमाम डाटा को फिल करके चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव प्रोग्राम फॉर मोटर बाइक्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे। सबसे पहले स्टेप में आपने करना है क्या है कि जी अपने गूगल ब्राउजर में जाना है और लिखना है bikes.gov.pk/register। ये लिखने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट उस विंडो में ले जाएगा जहां पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले इधर आपने अपना फुल नेम लिखना है जी, अपने फुल पार्टिकुलर्स। इधर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इधर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है डैशेस के साथ। यहाँ पर आपने अपना जेंडर मेल या फीमेल वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड रखना है और यहाँ पे आपने अब जो पासवर्ड रखा है उसको री एंटर करना है, कंफर्म करना है और इसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर अब ये अभी पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो रजिस्ट्रेशन का स्टेप जैसे कंप्लीट होगा आपने दोबारा से लॉग इन टू अप्लाई यहाँ पे लॉग इन होना है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा अपना CNIC पुट करेंगे, जो आपने पासवर्ड लिखा है वो पुट करेंगे
और ये जो कैप्चा स्क्रीन पर आपके सामने शो होगा उस पे आपने जो है वो क्लिक करना है और प्रेस कर देना है लॉग इन को। तो इस तरीके से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप लॉग इन होंगे तो लॉग इन होने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने सबसे पहले सिलेक्शन करनी कि आप अप्लाई किसके लिए करना चाह रहे हैं, पेट्रोल बाइक करने के लिए चाह रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक बाइक के लिए। तो जिसके लिए भी आपने करना है तो यहाँ पे क्लिक कर, पेट्रोल के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक के लिए यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। साथ में ये जो भी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इसको सिलेक्ट करते हैं जी पेट्रोल बाइक, तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया जी, या इलेक्ट्रॉनिक बाइक जिसको भी आपने सिलेक्ट करना है एक बॉक्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। नीचे आ जाए जी, इसके बाद ये आपका नेम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर आपने अपने फादर्स का नेम या फीमेल्स के लिए अगर वो शादीशुदा है तो हस्बैंड नेम एंटर करेंगे। यहाँ पे मदर नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका CNIC नंबर, CNIC इशू डेट, CNIC एक्सपायरी डेट आ जाएगी। CNIC के मुताबिक आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और मैरिटल स्टेटस मैरिड है नॉन मैरिड है, और अगर मैरिड है तो कितने बच्चे, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने अटैच करना है जिसका फॉर्मेट जो है वो JPG, JPEG, PNG, GIF फाइल वगैरह जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर आपने अपने CNIC की फ्रंट साइड ऐड करनी है। यहाँ पर आपने अपने CNIC की बैक साइड अटैच करनी है। अपना ईमेल एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे अपना आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल पंजाब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे। तहसील सिलेक्ट करेंगे। अपने डोमिसाइल की पिक्चर यहाँ पे आपने ऐड करनी है और अपना जो एड्रेस है रिहाइश का, यहाँ पे आपको कोई लेटर वगैरह रिसीव हो सकते हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। इसके साथ आपने यहाँ पे अपनी सिटी, अपनी तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना प्रोविंस प्रोवाइड करना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देना है। अगर तो आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक जैसे हैं तो करंट एड्रेस लिखने के बाद आप सेम एज पे क्लिक करेंगे तो वो सारा डाटा परमानेंट एड्रेस में आपका आ जाएगा। इसके बाद इन केस यू आर सिलेक्टेड इन बैलेटिंग वेयर वुड यू लाइक बाइक टू बी डिलीवर्ड, अगर आप इसके लिए एलिजिबल ठहर जाते हैं यानी बाइक आप जो है वो आपको मिलती है तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस सिलेक्ट करना है कि आपको आप कहाँ से बाइक रिसीव करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलरशिप स्टोर नियर योर टेम्परेरी एड्रेस, आपने जहाँ पे भी आपका परमानेंट एड्रेस आपने दिया है वहाँ के करीबी किसी रिटेलर से, डीलर से आपने परचेज लेनी है बाइक, या फिर आपने परमानेंट एड्रेस वाले से लेनी है। जो आपको ज्यादा करीब पड़ता हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर तो आपका आरती और मुस्तकिल पता एक जैसा है तो आप परमानेंट वाले को सिलेक्ट कर लें। अगर आपका आरती और मुस्तकिल पता डिफरेंट डिफरेंट है तो आप करंटली जहाँ पे रिहाइश पजीर है वो वाला एड्रेस यानी आरती एड्रेस जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपने बाइक को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप पेट्रोल बाइक को सिलेक्ट करेंगे तो ये नीचे मुख्तलिफ कंपनीज आ जाएंगी, तो इनमें से आपने सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी कंपनी की बाइक जो है ना वो आपने लेनी है। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक को सिलेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के लिए भी ये डिटेल्स सारी यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी, तो इनमें से आपने कोई एक को सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सी बाइक जो है ना वो लेनी है। एप्लीकेंट डिटेल्स देने के बाद जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने ग्रंटर प्रोवाइड करना है, उसकी तमाम तफसीलात डिटेल के साथ आपने प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आपने उसका फुल नेम लिखना है। यहाँ पे एप्लीकेंट के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है। यहाँ पे ग्रंटर का CNIC नंबर आ जाएगा, CNIC इशू डेट, CNIC एक्सपायरी डेट, ग्रंटर की क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे ग्रंटर के CNIC की फ्रंट साइड आ जाएगी, इधर ग्रंटर की CNIC की बैक साइड आ जाएगी। नीचे आ जाए जी, यहाँ पे उसका कोई यूटिलिटी बिल यानी कि कोई बिजली का बिल जो है उस इधर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यूटिलिटी बिल कोई इलेक्ट्रिसिटी का लगाना है, गैस का, वाटर का या किसी और का। यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर देना है और यहाँ पे लेटेस्ट बिल जो है लेटेस्ट मंथ का उसकी पिक्चर अटैच कर देनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाए जी, गारंटर की ईमेल एड्रेस इधर आ जाएगा। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स यानी आप जिस बंदे की जमानत दे रहे हैं उसके ज़ेर कफालत कितने अफराद हैं उसकी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे उसका रिहायशी एड्रेस आ जाएगा और उसकी सिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस ये सारे आ जाएंगे। और परमानेंट एड्रेस और आरजी एड्रेस एक जैसे हैं तो आप सेम है, जब आप पे क्लिक करेंगे तो इधर ऑटो फैच डाटा आ जाएगा। इसके अलावा जो ग्रांटर आप दे रहे हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कोई बिजनेस करता है, सैलरीड पर्सन है या कोई और है, और रेजिडेंस उसकी जो है वो अपनी है या किराए वगैरह पे रहता है। उसके अलावा अगर इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है
अगर है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे क्या उसका बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट है या नहीं है, तो ये नो ही इधर ऑलरेडी हुआ है, तो आपने अगर तो उसका अकाउंट है बैंक ऑफ पंजाब में तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने इसको नो कर देना है। अगर अकाउंट है तो इधर पंजाब बैंक का आप अकाउंट नंबर लिखेंगे। आर यू पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन, यानी कि आप किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मुलविस तो नहीं है, यानी कि ग्रंटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपने नो कर देना है। यहाँ पे कैश वाउचर आपने डिपॉजिट उसकी पिक्चर ऐड करनी है। ये कैश वाउचर जो है ना, ये वो डिपॉजिट स्लिप जो होती है ना उसकी बात कर रहा है। ये आपने ऐसे सैंपल उसका जो है ना लेके तो उसकी पिक्चर बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपने ऐड करनी है। ये सब उस सूरत में होगा अगर आप ये यस को अप्लाई करते हैं तो ये कॉलम्स आप फिल करेंगे। अगर नो पे करते हैं और इनको आप फिल नहीं करते, अगर तो ये एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप पे चली जाए तो ठीक, अदरवाइज आपने जो है वो ग्रंटर का जो भी बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट जो है वो पीडीएफ फॉर्म में इधर लगा देनी है। इधर जी करंट से अगर तो वो बंदा सैलरी पे है तो उसकी सैलरी स्लिप आप इधर अटैच कर दें। पेंशन पे है तो पेंशन स्लिप, जो भी उसकी चीजें अवेलेबल है इधर आप अटैच कर दें। अगर पहले से कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप ऐड करें। अगर लिया हुआ है तो यस, अदरवाइज नो। या फिर अप्लाई कर चुके किसी और लोन के लिए तो उसके लिए भी आपने यस नो करना है। तो ये तमाम प्रोसेस करने के बाद आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे और अगली विंडो पे चले जाएंगे। गारंटर्स की डिटेल्स ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डिटेल्स वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट वेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड, जहाँ पर आप पढ़ते हैं वो इदारा जिस जिला में वाक़ है वो जिला आप सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टाइप, किस तरह का यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या मदरसा है, ये आपने सिलेक्ट करना है। स्टेटस उसका क्या है, गवर्नमेंट का है या प्राइवेट क्या है, उसका नेम क्या है, डिग्री लेवल कौन सा है जो आप कर रहे हैं, डिग्री नेम क्या है जी, और आपका वहाँ पे यूनिवर्सिटी में या मदरसे में या कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और अगर वो कैंपस है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का या मदरसे का या कोई और, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने दो ऐसे रेफरेंसेस देने हैं जो आपके ब्लड रिलेटिव्स यानी आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, खूनी रिश्तेदार। इसके अलावा आपके कोई दोस्त वगैरह या ऐसे भी कोई दो बंदे जो आपको जानते हो, अगर कोई ये गवर्नमेंट वाले उनसे आपके बारे में पूछें तो अच्छे लफ्जों में आपके बारे में बता सकें। और इसका कोई पर्पज नहीं है, लेकिन आपने ये दो रेफरेंसेस प्रोवाइड जरूर करने हैं और अपने दोस्तों के जो अपने करीबी दोस्त हैं उनके आप रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दें। यहाँ पे आपने पहले बंदे का रेफरेंस जो है देना है, नाम लिखना है उसका, उसका मोबाइल नंबर, उसका सीएनआईसी नंबर, उसके सीएनआईसी की इशू डेट। इसी तरीके से आपने ये दूसरे बंदे का रेफरेंस नंबर और उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसके सीएनआईसी नंबर और इशू डेट, ठीक है जी। और इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। रेफरेंसेस प्रोवाइड करने के बाद लास्ट स्टेप डिक्लेरेशंस का है, यानी आपने जितनी भी मालूमात दी हैं इनके बारे में आपने हल्फिया ये इकरार करना है कि मैंने जितनी भी मालूमात दी हैं वो दुरुस्त है। अगर किसी किस्म की कोई गलत इंफॉर्मेशन दी गई है और बाद में वो साबित हो जाती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का हक जो है वो हुकूमत रखती है। तो यहाँ पर आपने ये क्लिक कर देना है जी, आई हैव रीड। अच्छी तरीके से सारी डिटेल्स आपने पढ़ने के बाद ये इधर क्लिक करके और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने डाटा सारा अपना दिया है अपने एप्लीकेंट डिटेल से लेकर अपने रेफरेंसेस तक, तो वो सारा एक फॉर्म की सूरत में कंपाइल होकर आपके सामने आ जाएगा। तो उसको आपने सबमिट करके डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है और इसकी हार्ड कॉपी कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मुतलका बाइक प्रोग्राम, चाहे आपने इलेक्ट्रिक के लिए किया या पेट्रोल के लिए किया या जो भी किया, तो डिटेल्स वगैरह उस फॉर्म पर आ जाएगी और आप इस प्रोग्राम में रजिस्टर हो जाएंगे। लेटर ऑन अगर एप्लीकेशन जरूरत से ज्यादा 20,000 से ज्यादा आती हैं तो फिर कंप्यूटराइज्ड कुरंदाजी के जरिए से आपको आपके स्टेटस के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप गाए बगाए bikes.punjab.gov.pk की वेबसाइट पर अपने आप को बार बार लॉग इन करके अपना स्टेटस जो है वो चेक करते रहिएगा।
मजीद इस तरह की वीडियो अपडेट हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम वीडियो अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।